नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः अर्थात काल भैरव जी भगवान शंकर के पूर्ण अवतार हैं। आज मैं बात करूंगी काल भैरव महिमा पर। सारे देवता सहित देवराज इंद्र, सारे ऋषि मुनि और देवर्षि नारद सभी भगवान काल भैरव की स्तुति करते हैं। उनके प्रार्थना कर वह अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवान काल भैरव की महिमा बहुत ही अद्भुत है और विस्मयकारिणी भी है। इनकी लीलाएं अपरंपार हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि अति प्राचीन काल में एक बार सुमेरु पर्वत के मनोरम शिखर पर ब्रह्मा जी व शिव जी विराजमान थे। परम तत्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर समस्त देव और ऋषिगण वहां आ पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा विनय पूर्वक शीश झुकाकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे देवाधिदेव प्रजापति, लोकपिता, लोकनायक, कृपया उस परम तत्व को जानने की परम अभिलाषा है, उसका आप उपदेश दीजिए। उस समय भगवान शंकर ने मोहिनी माया के प्रभाव से ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया और ब्रह्मा जी आत्म प्रशंसा में लीन हो गए। उन्होंने कहा, हे समुत्पत्ति देव एवं ऋषिगण, आदर पूर्वक सुनो, मैं ही जगत चक्र का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक हूँ। मैं ही धाता स्वयंभू, अज अनादि ब्रह्मा तथा एक निरंजन आत्मा हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उसी सभा में भगवान विष्णु भी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि यह आप कैसी मोह भरी बातें कर रहे हैं। मेरी आज्ञा से ही तो आप सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हैं। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी माया में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं। उन्हें जो भी समझाया जा रहा था, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे थे, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वह परम तत्व को मानने को स्वीकार नहीं थे और अपने अपने को बड़ा बनाने पर तुले हुए थे। उन्होंने कहा, अरे वेदों, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है क्या? भला धूल धूसरित पीत वर्ण दिगंबर शिव कभी परम तत्व कैसे हो सकते हैं? उन्होंने शिव जी की वेशभूषा पर अनुचित टिप्पणी करना शुरू कर दिया। वाद विवाद में कटु शब्द बोलने शुरू कर दिए। जब वाद विवाद बढ़ता गया, उन्हें हर कोई समझा के थक गया, तब उनके बीच में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भूमंडल से लेकर आकाश तक परिव्याप्त हो गई थी। उसके मध्य में दोनों ने एक ज्योतिर्मय पुरुष को देखा। उस समय ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, हम दोनों के बीच यह तीसरा कौन है जो पुरुष रूप धारण किए हुए है? आओ आओ वत्स चंद्रशेखर, आओ, डरो मत, मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले तुम मेरे मस्तक से पैदा हुए थे। रोने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी की गर्वमयी बातें सुनकर भगवान शिव कुपित हुए और उन्होंने भयंकर क्रोध में आकर भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया, जिन्हें ब्रह्मा जी को दंडित करने का प्रथम कार्य सौंपा गया। भैरव जी का नामकरण करते हुए भगवान शिव ने कहा, त्वत्तो भेष्यति कालोस्पि ततस्त्वं काल भैरव। हे महाभाग, काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा विख्यात नाम काल भैरव होगा। उसके बाद भगवान सदाशिव ने कहा, हे वत्स, तुम काल के समान शोभायमान हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज रहेगा। तुम कुपित होकर दुष्टों का मर्दन करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम आमर्दक होगा। भक्तों के पापों को तत्काल भक्षण करने के सामर्थ्य से युक्त हो, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण होगा। उसके बाद भगवान शिव उसी क्षण उन्हें काशीपुरी का आधिपत्य भी सौंप दिया और कहा कि मेरी जो मुक्तिदायिनी काशी नगरी है, वह सभी नगरियों में श्रेष्ठ है।
हे कालराज, आज से तुम वहां सदा अधिपत्य रहोगे। उसके बाद भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नख से शिव निंदा में प्रवृत्त ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख को काट दिया जो भगवान शिव की निंदा कर रहा था। इसके बाद भयभीत होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव की कृपा याचना करने लगे। दोनों का अभिमान नष्ट हो गया। उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद परमेश्वर गुणातीत पर ब्रह्मा हैं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने भैरव जी को ब्रह्मा विष्णु के प्रति कृपालु होने का सलाह दिया। भगवान शिव ने कहा, हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा और विष्णु का सतत सम्मान करना। ब्रह्मा जी को दंड देने के क्रम में हे भैरव, तुम्हारे द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचा है। अतः लोक सिद्धार्थ तुम प्रायश्चित स्वरूप ब्रह्म हत्या निवारक कपालिक व्रत का आचरण कर भिक्षावृत्ति धारण करो। भगवान भैरव प्रायश्चित चरण लीला में तत्काल प्रवृत्त हो गए। जब भगवान भैरव बैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और भगवती लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा दी। उसके बाद भगवान काल भैरव भिक्षाटन करते हुए वाराणसीपुरी के कपाल मोचन नामक तीर्थ पर पहुँचे, जहाँ आते ही उनके हाथ में सशक्त कपाल छूटकर गिर गया और वह ब्रह्म हत्या पाताल में प्रविष्ट हो गई। उसके पश्चात वह ब्रह्म हत्या से प्रायश्चित कर वाराणसीपुरी की पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संभालने लगे। बटुक भैरव, आस भैरव, आनंद भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव आदि इनके विशिष्ट अंश स्वरूप हैं। स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से भैरव जी की महिमा बताते हुए कहा, हे देवी, भैरव का स्मरण पुण्यदायक है। यह स्मरण समस्त विपत्तियों का नाशक, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा साधकों को सुखी रखने वाला है। साथ ही लंबी आयु प्रदान करता है और यशस्वी भी बनाता है। भगवान भैरव की पूजा रोली, सिंदूर, रक्त चंदन का चूर्ण, लाल फूल, गुड़, उड़द का बड़ा, धान का लावा, ईख का रस, तिल का तेल, लोहबान, लाल वस्त्र, भुना केला, सरसों का तेल, ये सब भगवान भैरव जी की प्रिय वस्तुएं हैं। अतः इन्हें काल भैरव जी को भक्ति पूर्वक समर्पित करना चाहिए। भैरव जी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए यह समझे कि काल भैरव अष्टक के समान कोई भी पाठ नहीं है। काल भैरवाष्टक का पाठ करने से भगवान काल भैरव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये रही भगवान काल भैरव की महिमा और उनका वाराणसी के कोतवाल होने की कहानी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।